A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11 economics. As you already know that we have completed the our whole syllabus of economics. So in previous few classes and the further few classes, we will continuously do the numerical questions of the basically the statistics for the economics. Okay. So in the last class, we will do the some questions related to the arithmetic mean. So in today's class, we are going to solve the some numerical questions related to the correlation. Okay, so we will do the numerical questions related to the correlation. So let's get started. The questions of the actual mean method. Okay, so the question is given here. Calculate Karl Pearson's coefficient of correlation from the following data. ठीक है, Karl Pearson's coefficient of correlation calculate करना है from the following data. So data is given here x and y. तो 50, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 75. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, y आपको दिया है 20, 22, 24, 30, 32, 36, 38, 40, 44 एंड 54. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे. सबसे पहले आपको याद होगा, अभी हमने बताया था कि सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ऑल दीज इन दिस मैनर. 50, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 65 एंड 75. अब हम क्या निकालेंगे, इसको समीशन x निकालेंगे. ठीक है, हमें सबसे पहले अर्थमेटिक मीन निकालना है ना, तो समीशन x निकालेंगे. तो इसको टोटल करेंगे. ठीक है, 50, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 75. तो टोटल आपका आएगा 600. ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले अर्थमेटिक मीन निकालना है. x अपॉन n. यहाँ पे क्या है, 600 अपॉन 10. ये आपका कितना है, 10. ये कितना हो गया, 60. ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या निकालना है, स्मॉल x निकालना है. x माइनस एक्स बार. और आपको पता है x बार कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x बार आपको पता है, आपको x बार पता है, चल गया कि 60 दिया हुआ है. तो 50 माइनस 60 माइनस 10, 54 माइनस 60 माइनस 6, 56 माइनस 4, 58 माइनस 2, 59 माइनस 60 माइनस 1, 60 माइनस 60 0, 61 माइनस 60 सॉरी 61, 62 माइनस 60 2, 65 माइनस 60 5 and 75 minus 60 that is 15. देखिए सही है. -10, -6, -4, -2, -1, 0, 1, 2, 5, 15. ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर निकालना है. स्मॉल x जो है उसका हमें स्क्वायर निकालना है. तो 100 का -10 इंटू -10 क्या हो गया आपका, 6 6 बताइए. अब यहाँ पे क्या करें, समझ में आया ना. ये जो हमने कैलकुलेट किया था स्मॉल x, वो कैसे निकलेगा, x माइनस एक्स बार. तो आपको पता है ये आपका x है. ठीक है, और x बार कैसे निकलेगा, आपको पता है अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालेंगे, समीशन x अपॉन n. समीशन x यहाँ पे क्या था, 600, n आपका पता है आपको 10. तो ये 60 आ गया. तो x बार हमने 60 ले लिया, देन x माइनस एक्स बार हम करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे इसका हमको इसका स्क्वायर करना है. तो 10 है. ठीक है, -10 इंटू -10 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये
100 हो गया, ठीक है। स्क्वायर करना है, ये सारे का हमको स्क्वायर करना है। 6 जा 36, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 1 0 1 4, 15 का 2 2 5, यस 2 2 5 होता है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे रब कर दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग को इसको सम करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर हमें सम करना है। नेक्स्ट अब हमें क्या निकालना है, वाई। इसको आप तब तक यहाँ पे इसको सम करिए, ठीक है। इसको सम करिए क्या वैल्यू आ रही है, तब तक वाई लिखते हैं यहाँ पे 20, 22, 24, 30, 32, 36, 38, 40, 44, 54, ठीक है। इसका सम कितना है आपका, एक्स स्क्वायर आ गया आपका 412, 412। अब हमें इसको क्या करना है, y को सम करना है। इसको सम करिए, कितनी वैल्यू आएगी, आ रहा है यहाँ पे 340। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ये निकालना है ना हमको, y बार निकालना है, y अपॉन n, ठीक है। ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, समेशन 340, n आपको कितना दिया है 10, तो ये कितना हो गया 34 हो गई, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिख लो y बार आपका हो गया 34, तो स्मॉल y माइनस y बार, इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसको करते हैं हम लोग 20 माइनस 34, जो हम लोग x के साथ किए सेम हमें y वेरिएबल के साथ करना है। 22 माइनस 34, 24 माइनस 34, 30 माइनस 34, 32 माइनस 34, 36 माइनस 34, 38 माइनस 34, 40 माइनस 34, 44 माइनस 34, 34 एंड 54 माइनस 34, कितना आएगा आपका ये कितना आएगा, -14, ये आपका आएगा -12, ये है -10, ये है -4, -2, 2, 4, 6, 10, 20, देखिए सही है। -14, -12, -10, -4, -2, 2, 4, 6, 10, 20। नेक्स्ट हमारा क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करिए तब तक आप लोग। 14 का स्क्वायर क्या होगा, 14 का स्क्वायर करिए क्या होगा, इन सारे का स्क्वायर करिए तब तक आप लोग भी कुछ करिए। यहाँ पे 14 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर करिए, इन सारे का स्क्वायर करने के बाद इसको सम करिए। चलिए इसको करते हैं। 14 का स्क्वायर 196, 12 144, 100, 16, 4, 4, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, 100 एंड 2 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400। देखिए क्या क्या आया है, 196, 144, 100, 16, 4 4, 16, 36, 100, 400। अब इसको आपको सम करना है, y स्क्वायर कितना आएगा, इसको सम करिए, लास्ट का सम कर लीजिए। ये आ रहा है आपका 1016, ठीक है, 1016 आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है पता है, नेक्स्ट स्टेप है आपका x y, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस एंड दिस। आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसका और इसका, दिस वन एंड दिस वन। तो -10 इंटू -14 क्या हो जाएगा, 140, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस है और माइनस है प्लस हो जाएगा,
ये -40 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 2 4 जा 8, 2 0, एक मिनट, यस 0, ये ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया है, चलिए नीचे से करते हैं। 15 2 जा 300 हो जाएगा ये। नेक्स्ट आपका 5 और 10, 50, 6 2 जा 12, फिर 4 हो गया ना सारा, यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस एक्स वाई को भी सम कर लो। समेशन एक्स वाई को भी सम कर लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपकी 628, इसकी वैल्यू आ रही है 628। ठीक है, अब हमें सारा पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कोरिलेशन के फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट कर देंगे। देन आर इक्वल टू समेशन एक्स वाई ऑन ठीक है, हमें पता है आर समेशन एक्स वाई आपका समेशन एक्स वाई आया आपका 628 अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर कितना आया है 412 और वाई स्क्वायर आपका आया है 1016। अब इसको सॉल्व करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपकी पता है क्या आएगी 418592। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आ रहा है आपकी वैल्यू 646.99। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, सेम वही डिवाइड करेंगे तो आर इक्वल टू आपकी वैल्यू आ रही है 0.97। और हमने पढ़ा था कि हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन कब होगा, जब जो कोरिलेशन की वैल्यू 0.75 से 1 के बीच में होगी। तो पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन कब होगा, जब वैल्यू -0.75 से -1 के बीच में वेरी करेगी। और पॉजिटिव कोरिलेशन कब होगा, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव, जब +0.75 से +1 के बीच में वेरी करेगी। तो ये क्या है 0.97, मतलब हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के बाद हमें ये पता चला कि ये जो x और y वेरिएबल है इसमें क्या है कोरिलेशन बहुत हाई डिग्री पे। ठीक है, तो यही हमें बताता है कोरिलेशन। कोरिलेशन ये बताता है कि जो भी दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं x और y, उनके बीच में कैसा रिलेशन है। तो थ्रू विच जब आपकी वैल्यू कोरिलेशन की इतनी आ रही है, मतलब ये हमें पता चल गया कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब दोनों के बीच में पॉजिटिव है। ठीक है, कि अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है। एज वेल एज इसमें क्या कह रहा है कि पॉजिटिव कोरिलेशन होने का मतलब है कि वैल्यूज की 0.75 से 1 के बीच में वेरी करी, तो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं। कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड मार्क्स इन इंग्लिश। मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है, तो दे रहा आपकी 1 2 3 4 5। . 1
4, 6, 8, 10, 12. 4, 6, 8, 10, 12. Marks in English 6, 8, 10. 6, 8, 10, 12, 40. ये क्या है? दो सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए हैं, इकोनॉमिक्स के मार्क्स हैं और इंग्लिश के मार्क्स हैं। हमें यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोरिलेशन पता चल करना है, ठीक है। तो हम सेम वही चीज है, यहाँ पे क्या लेंगे, इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे अभी पहले हम लोग इकोनॉमिक्स का कर लेते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स आपको पता चल गया एक्स वेरिएबल है, 4, 6, 8, 10, 12। हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको सम करेंगे। कितना आएगा, इसको सम करिए, 6 + 4 10, 20 हो गया 40, ठीक है। तो यहां पे हो गया आपका 40/5, 8, ठीक है। अब हमें पता चल गया स्मॉल x निकालना है, तो x - x बार, x बार हमें पता चल गया 8। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, x² निकालेंगे, ठीक है। और इधर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इंग्लिश का मार्क्स, वेट अ मिनट, इंग्लिश का मार्क्स लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, y - y बार और y² and xy. Is it visible clearly or not? Yes. Okay. तो यहाँ पे क्या हो गया, अब ले लिए 4 - 8, 6 - 8, 8 - 8, 10 - 8, 12 - 8, ठीक है। कितना आया आपका, -4, -2, 0, 2, 4। स्क्वायर करिए, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 0, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है। इसको सम करिए, समीशन x², सम करिए, तब तक इधर इंग्लिश का लिखते हैं, 6, 8, 10, 12, 40, समीशन, इसको आप y ले लो, y क्या हो गया, इसको सम करिए, ये हो गया आपका 6 + 8 14, 10, 12 और 14, 4 4 10, 1 2 3 4 5, 50, ठीक है। तो हमें यहाँ पे y/n क्या हो गया आपका, 50/5, 10, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या पता चल गया, y बार हमें पता चल गया, यहाँ पे क्या है 10। देखिए मैंने क्या किया, आपको समझ में आ ही गया होगा, आई थिंक सो। क्या करना था, यहाँ पे इकोनॉमिक्स और इंग्लिश के मार्क्स इज गिवन, ठीक है। मार्क्स क्या है आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये हम x है, तो हमें पहले यहाँ पे क्या निकालना है, x बार निकालना, मीन्स अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो हम इसको x को सम करके डिवाइडेड बाई n कर देते हैं। तो हमें क्या पता चला, इसका सम आया आपका 40, 40 डिवाइडेड बाई, ये कितना था आपका ऑब्जर्वेशन 5, then 40 divided by 5 is, it is equal to 8। तो x बार हमें पता चल गया क्या है, 8 है। तो हम अब नेक्स्ट क्या करेंगे, स्मॉल x कैलकुलेट करेंगे, x - x बार। तो 4 - x बार कितना दिया हुआ, 8, 4 - 8 कितना हो गया आपका, -4 हो गया। फिर आपका दे रहा है -4 - 2 0 2 4, ओके। 6 - 8 करेंगे तो आपका क्या आ गया, -2 आ गया। 8 - 8 करेंगे 0 आएगा, 10 - 8 करेंगे तो आपका 2 आएगा, और 12 - 8 करेंगे तो 4 आएगा। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, जो स्मॉल x है उसका स्क्वायर करना है। तो 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 0 0, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्या आया, इंग्लिश का हमने लिया, मार्क्स लिया 6 8 10 12 40। फिर वही जो सेम हमने x के साथ किया था, समीशन y निकालेंगे, इसको सम करेंगे, 50 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो डेल्टा y/n हो गया, तो 50 ऑब्जर्वेशन कितना था आपका 5, 10 आ गया। तो देन y' आपका मतलब आपका अरिथमेटिक मीन कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका वही सेम चीज, 6 - 10, 8 - 10, 10 - 10, 12 - 10,
14 माइनस 10 कितना आया? -4 -2 0 2 4। ठीक है, तो इसको करिए 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। ये आपका 40 आएगा और ये भी आपका सेम वैल्यू आ रहा है, देख रहे हैं? तो डेल्टा वाई स्क्वायर भी आपका क्या आ गया? 40 आ गया। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, दिस वन और दिस वन। 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 0। Am I doing right now? Yes. 2 and 2, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 4 0 4 16। ओके, ये आ गया आपका एक्स वाई। एक्स वाई भी वही सेम है, देखिए जो ये है ये भी आपका 40 के इक्वल आ गया, राइट? अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला पे पुट करेंगे एक्स वाई अपॉन समीशन। चलिए आप इसके आगे करिए, जो भी सारी वैल्यूज है उसको पुट करिए और कैलकुलेट करिए और बताइए कैसा डिग्री है, कोरिलेशन इनमें कैसा है? हाई डिग्री है, लो डिग्री है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, बताइए इसको। चले करते हैं। समीशन एक्स वाई आपका कितना आया है? 40, ये भी है 40, ये भी है 40। ये क्या हो गया? 1600 हो जाएगा और 1600 अगर स्क्वायर करेंगे तो सेम आपका 40 ही आ जाएगा। देन आर इक्वल टू 1। अब ये क्या कह रहा है? ये बता रहा है कि देयर इज high degree of positive correlation between the marks in economics and marks in English। ठीक है, कि अभी देखिए क्या हुआ ना, आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा हमने क्या किया है। यहाँ पे हमने सिंपल सा यहाँ पे किया है कि r इक्वल टू समीशन एक्स वाई, आपको फॉर्मूला पता ही है, तो इसमें एक्स वाई आपको पता चल गया। यहाँ पे हमने 40 वैल्यू रख दिया है और एक्स स्क्वायर आपका कितना आया था? 40 आया था और वाई स्क्वायर आपका कितना आया था? 40 आया था। तो हमने रख दिया। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन करेंगे 40 इंटू 40, 4 4 जा 16, 1600 आ जाएगा। 1600 स्क्वायर रूट किसका आ गया? आपका 40 का ही आ गया। इसको कट करेंगे देन आर इक्वल टू 1। दैट मीन्स देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन दी मार्क्स इन इंग्लिश एंड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। Now let's study the next method, that is direct method. Okay, direct method. Okay, so this method avoids the use of the finding deviation. Okay, इस मेथड में क्या होता है कि हम लोग डेविएशन फाइंड आउट नहीं करते हैं। वी यूज डायरेक्ट मेथड बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स, कि हम डायरेक्टली क्या करते हैं? डायरेक्ट मेथड को यूज करते हैं टू फाइंड आउट दी कोरिलेशन एंड द फॉलोइंग स्टेप्स बी फॉलोड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ द सीरीज एक्स एंड गेट समेशन एक्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सम करेंगे, किसका? कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द सम ऑफ वैल्यू ऑफ सीरीज x and get summation x। नेक्स्ट कह रहा है सेम क्या करेंगे हम y के भी साथ करेंगे कि we calculate the sum of value of series y and get summation y। okay, we find square of values of series and get summation x square। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, जो भी समीशन x आया उसका हम क्या करेंगे? जो भी वैल्यूज आया है वी फाइंड द स्क्वायर ऑफ द सीरीज ऑफ द एक्स।
फिर हम क्या करेंगे, जो भी सीरीज है एक्स की उसको हम पूरा स्क्वायर करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट समेशन एक्स स्क्वायर, हम जो भी एक्स स्क्वायर किया उसको सम कर देंगे। फिर सेम थिंग हम वाई के साथ भी करेंगे, वाई स्क्वायर देन समेशन वाई स्क्वायर। वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ सीरीज एक्स एंड सीरीज वाई एंड गेट समेशन एक्स वाई। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि हम लोग जो प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, किसका, एक्स एंड वाई का, फिर हम लोग समेशन एक्स वाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका पूरा स्टेप हो गया। सो रैंक कोरिलेशन का आपका फॉर्मूला हो जाएगा एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्स वाई माइनस समेशन एक्स पॉइंट समेशन वाई, जो हम ये निकालेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन ये, ठीक है। फिर अंडर रूट आपका है एन समेशन एक्स स्क्वायर समेशन एक्स स्क्वायर। सेम हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट, सॉरी सेम हम इसके साथ भी करेंगे भाई, एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया समेशन, ये हो गया एक्स वाई जो हम कैलकुलेट करेंगे, एन जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा माइनस जो भी हम निकालेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस। फिर इसको फिर क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हो गया आपका इनटू समेशन एक्स स्क्वायर जो हम निकालेंगे माइनस इसका होल का स्क्वायर इनटू ये वाली वैल्यू का होल का स्क्वायर, फिर वही सेम चीज एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू ये जो पॉइंट है वो क्या शो करता है मल्टीप्लीकेशन, फिर हो गया आपका वाई स्क्वायर जो हम ये करेंगे माइनस ये जो आया इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है वही जो सेम लास्ट क्वेश्चन हम लोग ने लिया था इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का, वही सेम चीज करते हैं। एक्स है आपका 4, 6, 8, 10 एंड 12। हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे, फिर वाई का स्क्वायर देन एक्स वाई। एक्स स्क्वायर 4 4 जा 16, 6 जा 36, 8 8 जा 64, 144। वाई क्या आपका दिया हुआ है 6, 8, 10, 12, 14। 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, 12 का होगा 144, 14 का 196। अब इसको समेशन एक्स स्क्वायर करिए, आप उसको सम करिए और समेशन वाई स्क्वायर, और इधर इसको भी करिए समेशन एक्स समेशन वाई। इसको करिए तब तक हम लोग एक्स वाई कर लेते हैं। 6 4 जा 24, 6 8 जा 48, 80, 120, 10 12 इंटू 14, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 1 2 जा 2, 168। ठीक है, ये क्या हुआ आपको समझ में आ रहा है? ये हम लोगों ने किया है बेसिकली एक्स लिया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर किया, वाई था वाई स्क्वायर किया, और मल्टीप्लीकेशन एक्स वाई इसका और इसका, और इसको सम कर लीजिए पूरा। इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 40, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 360, ये भी आएगा आपका 40, ये आएगा आपका 540, और इसका जब सम करेंगे समेशन एक्स वाई ये आएगा आपका 440। ठीक है, अब प्रॉपरली हमें क्या करना है, फॉर्मूला पे पुट कर देना है। देन आर इक्वल टू फॉर्मूला है आपका एन एक्स वाई माइनस
फॉर्मूला लिख लीजिए, थोड़ा सा इसका फॉर्मूला बहुत लंबा सा है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब सारी वैल्यूज जो भी है आपकी, एन आपका कितना दिया हुआ है, एन दिया है 1 2 3 4 5 इंटू समीशन एक्स वाई 440, समीशन एक्स कितना दिया है 40, समीशन वाई 40, ठीक है। इसको लिखिए, एन है आपका 5 इंटू समीशन एक्स स्क्वायर है 360 माइनस एक्स कितना है 40, 40 का स्क्वायर इंटू ये 5 इंटू समीशन वाई स्क्वायर 540 माइनस 40 का स्क्वायर। सॉल्व करिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो भी सारा ये फॉर्मूला है, आपकी सारी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, बस आपको क्या करना है, इसको प्लॉट कर देना है। सॉरी, ये आपका क्या आएगा ना, ये आपका 50 आ रहा है y, राइट, और ये भी फिर आपका 50 आएगा। सम करके देख लीजिए, 6 8 14 14 28 28 प्लस 12 40 40 प्लस 10 50, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। देन r इक्वल टू क्या आएगा आपका 440 इंटू 5 करिए, 5 4 जा 20, 2 से 2200, सॉरी ये भी आपका 5 हो जाएगा, 4 5 जा 2000, नीचे आप ब्रैकेट को करिए, 360 इंटू 5 5 0 0, 5 6 जा 30, 5 से 15 18, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर आपका क्या हो गया 1600, ठीक है। फिर इसको करिए सॉल्व, ये हो गया आपका 0 5 4 जा 20 26 27 माइनस 5 5 जा 25, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, r इक्वल टू आपका हो गया 200 अपॉन ब्रैकेट में 200 200, ठीक है। फिर आपका सेम कैच ये आ जाएगा, अगर आप इसको करोगे, अगर आप इसको करोगे तो क्या आएगा 1 2 3 4, अब इसको आप करोगे तो क्या आएगा 200 ही आ जाएगा, ठीक है। इसको जब ये 2 2 जा 4 और 4 0, तो जब हम इसको स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे तो 200 ही आएगा। देन r इक्वल टू 1, ठीक है। r किसके इक्वल आ गया 1, मतलब इसमें क्या है, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है बिटवीन दी टू वेरिएबल, दैट इज मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड मार्क्स इन इंग्लिश, ओके।